बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी नेक दुआ के साथ आज की व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये दरअसल ना बरसातों की वजह से और ना कुछ फसलों वगैरह के काम की वजह से ना तो घर का ना बहुत बुरा हाल हो रखा था। धूड़ ही धूड़ हो रखी थी चारों तरफ, तो दरवाज़ों पर थी। तो हमने ना आज ना घर की सारी साफ़ सफाई कर लेनी है। तो किचन मेरा रह गया था, आज किचन फिर किसी दिन करूँगी। बाकी हमने कमरे वगैरह सारे साफ़ कर दिए थे। दरअसल ये पाइप के साथ सब धो दिया ताकि मिट्टी वगैरह जो भी हो वो सारी बाहर निकल जाएगी। तो इनका ना अंदरों का बड़ा बुरा हाल हो रखा था। देखिए कैसी मिट्टी आ रही है पानी के साथ में। तो पहले भी हमने यहाँ अंदर वगैरह धो दिए थे। तो ये ना मैंने वाइपर से मैंने कहा पानी निकाल दूँगा सारा। तो अभी भी वैसे फसलों के काम काफ़ी पड़े हुए हैं। फिर दरअसल जैसे कणक की बिजाई वगैरह स्टार्ट हो जानी है, तो तब तक ये काम हम अपने ख़त्म कर लें। और जैसे कि बताया था शादी के काम भी स्टार्ट हैं, तो वो भी करने थे। मैंने कहा इन कामों से पहले फ़ारिग हो जाएं, फिर दूसरे कामों को स्टार्ट करेंगे। तो आज तो फ़िलहाल मैंने कमरे वगैरह और ये बरामदा ही साफ़ किया है। तो किचन थोड़ा टाइम लगेगा, बर्तन वगैरह भी निकाल कर साफ़ करवाने हैं। तो वैसे मैंने लगाए तो थोड़े ही, ये पहले हमने ये वाला कमरा साफ़ कर दिया था। और ये बाकी अभी सामान सारा बिखरा पड़ा है, धोकर जैसे बीच में कर रखा है, ये भी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो पहले ये धो लें, उसके बाद सारा सामान सेट कर भी लगाना है। तो दरअसल ना उसके अगले दिन मेरे को ना शादी थी दरअसल बहन के यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आ गई थी शादी। तो ये इनके गांव का है, ये देखें यहाँ का व्यू। दरअसल ये पहाड़ी इलाका है ना, तो यहाँ पर जैसे एक घर यहाँ है तो 2-4 खेत छोड़कर आगे है। तो यहाँ पे नीचे देखें, ये नीचे की तरफ ना जैसे लाइटें जल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कि तारे ज़मीन पर हों। और तो यहाँ पर हम सब शादी के लिए जा रहे थे, तो मुझे भी बुलाया हुआ था, तो मैं भी यहाँ पर आई थी। और मैंने वैसे यहाँ का दिन का भी बनाया था, तो वो मेरे फ़ोन में वो है नहीं, तो इसलिए ये रात वाले मैं आपके साथ शेयर करने लगी। तो ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ होगी सुबह। तो शादी की वक्त रोटी तो वैसे नहीं खाई थी, तो दूसरे दिन इन्होंने मक्की की रोटी और चटनी बनाई हुई थी, लस्सी थी साथ में। तो इन्होंने चटनी में प्याज डाल दिया था। तो यहाँ मनी को मालूम था कि मैं कच्चा प्याज नहीं खाती, तो ये मैंने हरी मिर्च का अचार था इसके साथ रोटी खाई। तो ये देखिए यहाँ पर सुबह मक्की की रोटी खाने के बाद अपने घर को तैयार होकर घर को निकल आए हम दूसरे दिन। तो ये ना झाड़ू थे, तो जैसे हमने यहाँ पर धूप पर सुखाने डाले हुए थे, तो इसको ना झाड़ कर, जैसे इसके पत्ते वगैरह ना सारे झाड़ कर इसको इकट्ठे कर रख देने हैं। और हमारा आराम से ना जैसे झाड़ू साल के इकट्ठे हो गए। अंदर के लिए तो दूसरे झाड़ू आते हैं, मगर जो हम अपने आंगन में और जैसे भैंसों की तरफ हमारे यहाँ पर ज़्यादातर यही झाड़ू इस्तेमाल होते हैं। तो ये देखें अभी हमारे मक्की भी निकालने के लिए पड़ी है, काम बहुत पड़े हुए हैं। तो फिलहाल शाम का टाइम था, तो मैंने कहा ये झाड़ू वगैरह ही बांध लेते हैं। तो ये मक्की भी निकलवाएंगे एक दिन। तो पहले ये काम, ये देखें हारून यहाँ खेल रहा है। तो ये जो पत्ते पुत्ते से थे इनको भी इकट्ठा कर हमने साफ़ कर दिया। और ये झाड़ू हमने बांध कर रख देने हैं संभाल कर, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे इसको जैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाला काम भी हमारा ख़त्म हो गया। और आजकल जैसे फ़िलिस्तीन में इतना बुरा हाल है, तो वो सब देख कर तो लोग किसी काम को दिल नहीं करता भी काम करें हम, इतना अफसोस होता है ना। तो ये अगले दिन ना हम लहसुन के लिए क्यारा बनाने लगे हुए थे। तो वहाँ पर जैसे मासूम बच्चे हैं ना बेचारे, उनका बेचारों का हाल देख कर ना बहुत, अल्लाह खैर करे, अल्लाह मियाँ उनकी हिफाजत करे।
दरअसल चलो लड़ाइयाँ वगैरह तो होती रहती हैं, मगर मासूम बच्चे बुज़ुर्ग उनके साथ है जैसे बुरा हाल। तौबा मेरी अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रहम करे। इंसानों को बच्चों पर भी रहम नहीं खाता। लड़ाई करनी है तो चलो, वो बेचारे मजलूम, उनके पास हथियार वगैरह भी कुछ नहीं है, अपने बराबरी वालों से लड़ाई करे तो भी है बंदा। तो ये हमने यहाँ पर लहसुन के लिए क्यारा बनाया था और ये साथ वाले में लगाया हुआ है। ये पराली भी शादी है यहाँ पर। दरअसल घास वगैरह कम होगा यहाँ पर, तो दूसरे में हमने मैल गिर दी ताकि यहाँ पर लहसुन भी जाए। और यहाँ पर हमने बरसीन भी, दरअसल जो भी वगैरह हमने पहले गिरा रखी थी, और ये यहाँ पर पानी लगाने के लिए क्यारे भी बना दिए थे। बरसीन हम दूसरे दिन इसमें ना बरसीन मिक्स करने के लिए आए थे, और साथ ही साथ इसमें ऐसे पानी लगा देना है। तो पहले ही साथ में बरसीन बीज देते तो होनी नहीं थी। इसको बरसीन का शट्टा जैसे बाद में लगता है, जब भी साथ में बीज होगी थी। और ये फिर शाम होगी आज, तो ये देखें, तो ये वाला भी ना भैंसों के लिए चारा बीजने का काम भी ख़त्म हो गया। और जो फ़िलिस्तीन वालों का हाल देखकर ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ने अब तो ना सूर फूंक कर क़यामत ला दे, सबके हिसाब किताब बराबर हो जाए, जो उनका हाल है बेचारों का। और हमारे यहाँ पर भी जैसे सरकार ने दूसरों का साथ दिया है, इजराइल वालों का, जो मर्जी है, मगर हक पर तो हमें खड़े होना चाहिए ना। दरअसल आपस में जैसे मर्जी है उनकी लड़ाई, मगर जो सही है उसके साथ खड़े होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ था साग, तो ये मैं साग काटने लगी थी यहाँ पर। और ये जो साग है ना, पूरे 1 साल बाद मिला है, मतलब कि 1 साल बाद ये खाना खाने को नसीब हुआ है, साग और मक्की की रोटी। और जैसे मालूम ही है ये साल के बाद आता है इन दिनों साग वगैरह और मक्की की रोटी, उसके बाद तो फिर वही, तो बहुत 1 साल बाद नसीब हुआ ये खाना खाना। तो यहाँ पर साग काटने के बाद साग बना लिया था हमने, और ये मैं बनाने लगी मक्की की रोटी। तो मक्की की रोटी बनाने के बाद साग को लग गया था टाइम बनाने के लिए, खुला टाइम चाहिए साग बनाने के लिए, और बनाया मैंने चूल्हे पर था। ये देखें, अभी मेरा ये भी टाइम नहीं लगा चूल्हा बनाने का। दरअसल काम ही इतने सारे हैं कि टाइम ही नहीं लग रहा, ऊपर से शादी भी है, उसके भी अभी हमने शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं किया, और शादी को वक्त रह गया बहुत थोड़ा। तो ये हमारे ना घर के काम नहीं ख़त्म हो रहे अभी फसल के काम है, और साथ ही साथ लोग ना कनक की बिजाई भी लग गए करने के लिए, वो भी करनी है। तो मैंने कहा चलिए ये सारे काम से फारिग होने के बाद हम बाकी काम स्टार्ट करेंगे। तो ये बना ली थी वहाँ पर मक्की की रोटी और साग, और साथ में लस्सी। तो ये 1 साल बाद खाना नसीब हुआ है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।